एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां सर्दियों में जबरदस्त बर्फबारी होती थी, वहां चमनलाल नाम का एक महाकंजूस आदमी रहता था। उसका जीवन का एक ही सिद्धांत था, पैसा बचाओ चाहे जान चली जाए। इस साल इतनी भयंकर ठंड पड़ी कि पूरा गांव कांप रहा था। चमनलाल भी अपनी पतली सी रजाई में दुबका हुआ था, लेकिन अलाव जलाने के लिए लकड़ी खरीदने को तैयार नहीं था। चमनलाल ने सोचा, इस बार तो बिना पैसे खर्च किए गर्मी का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। उसने पूरे गांव में ढोल पिटवा दिया और जोर से ऐलान किया, जो कोई मुझे बिना आग जलाए, बिना बिजली के गर्मी का एहसास दिलाएगा, उसे मैं एक गर्मजोशी वाली झप्पी दूंगा। गांव वाले हंस रहे थे, आखिर बिना आग के गर्मी कैसे मिलेगी। तभी गांव का सबसे शरारती लड़का राजू अपने दोस्तों के साथ वहां आया। राजू ने कहा, सेठ जी, मैं आपको गर्मी दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। चमनलाल की आंखें चमक उठीं, क्या शर्त है बेटा? राजू बोला, आपको ठीक रात 12 बजे गांव के बीचों बीच चौक चौराहे पर बस एक पतले से कंबल में खड़े होना पड़ेगा। चमनलाल ने सोचा, ये तो पागलपन है, पर अगर गर्मी मिल गई तो उसने शर्त मान ली। रात हुई, बाहर चांदनी थी और हड्डियां गला देने वाली ठंड। चमनलाल ठिठुरता हुआ, कांपते दांतों के साथ ठीक 12 बजे चौराहे पर उस पतले कंबल में खड़ा हो गया। घंटे बीतते गए, हवा ऐसी चल रही थी जैसे किसी ने फ्रीजर खोल दिया हो। चमनलाल कांप रहा था, उसके होंठ नीले पड़ गए थे। उसने सोचा, राजू ने मजाक किया। सुबह होने वाली थी, चमनलाल मरने वाली हालत में था। तभी राजू अपने दोस्तों के साथ हंसता हुआ वहां पहुंचा। राजू ने पूछा, सेठ जी, गर्मी मिली क्या? चमनलाल गुस्से से कहा कि गर्मी? मैं तो जमकर मरने वाला था, तूने मेरे साथ मजाक किया। राजू मुस्कुराया और अपनी उंगली सामने की तरफ घुमाई, जहां हलवाई की दुकान थी। राजू बोला, सेठ जी, मेरे प्लान में कोई कमी नहीं थी। उस हलवाई की दुकान से गर्मागर्म जलेबी और कचौड़ी की खुशबू आ रही थी। आपको बस उसी के बारे में सोचना था। आपको कल्पना करनी थी कि आप गर्मागर्म जलेबी खा रहे हैं। मैंने कहा था, बिना आग जलाए गर्मी और जलेबी का सोचकर तो रूह तक गर्म हो जाती है। चमनलाल अपना सा मुंह लेकर खड़ा रह गया। राजू ने एक आखिरी चुटकी ली। अब बताइए सेठ जी, मैं तो शर्त जीत गया। क्या मैं गरम झप्पी के बदले 2 प्लेट गरम जलेबी ले सकता हूँ? पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। उस दिन के बाद चमनलाल ने ठंडी में मुफ्त की गर्मी पाने का ख्वाब देखना छोड़ दिया।